अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम पढ़ रहे थे मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग कोर्स। पहला मरहला चल रहा है मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, जिसमें हम फ़ोटो एडिटर पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, हम चलते हैं, जिसको ऑन करते हैं। आज न्यू पे आए। ठीक है, यहाँ से कोई भी कलर ले लेंगे। अच्छा जी, हमने कलर ले लिया। आपको मालूम है यहाँ पे कलर, फ्रेम, ड्राइंग, ये हम पढ़ चुके थे। अब जो हम पढ़ रहे थे वो टेक्स्ट एंड इमेज था। ठीक हो गया। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये प्लस पे। ठीक है, ये वाला, ये प्लस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये 4 ऑप्शन आ रहे थे। पहला ये इमोजो, छोटी तस्वीरें, ये हमने कल तफसील से देख लिया इसको। आगे हमारे पास शेप मौजूद हैं, इसको भी हमने देखा था। आखिर में एक छोटा सा आइडिया सिर्फ मैं आपको शेयर करने लगा था, वो मैं अभी कर देता हूँ। बात वही है, बस ये है कि देखें, मिसाल के तौर पर हम शेप को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक फ़ोटो उठा लेता हूँ। ये मिसाल के तौर पर हमारे पास फ़ोटो मौजूद है। यहाँ से हम इसको हमने उठा लिया, इसको हम कर देते हैं अप्लाई। ठीक है जी, ये हमारे पास है। कोई दूसरी तस्वीर ले लेते हैं। ये ले लिया। ठीक है जी, इसको हमने कर दिया यहाँ पे इस तरह से अप्लाई। ठीक है जी। हाँ, तो अब हम एक शेप उठाते हैं, क्योंकि हमने वो देख रहे थे। मैं इधर आए, ये यहाँ से एक शेप उठा रहे हैं। ये हमने लिया और ये वाली ले रहे हैं, ये वाली। ठीक है, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ना, ये वाली तीसरे नंबर पर, इसको हमने लिया। ठीक है, और इसका जो कलर है, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। जी हाँ, ये देख सकते हैं आप कि हमने ये शेप उठाई यहाँ से, ये वाली। ठीक है, और ये हमने इसको ले लिया और ये फिल पे आके, ठीक है, हमने इस पे कलर ले लिए 2। ये टॉप में कलर ले लिया एक ये बॉटम में ब्लैक कलर ले लिया। ठीक हो गया जी, यहाँ से ऑन है। इसको हम देख चुके हैं, आपको मालूम है। जी हाँ, तो मैं इसको देखिए अप्लाई करता हूँ। ये मैंने किया, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ये गोल दायरे से नज़र आ रहे हैं। हम इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमें जो ये गोल दायरा नज़र आ रहा है, मैंने आपको कल भी बताया था, ये ब्लू कलर का। ठीक है, ये वाला, इस पे क्लिक करें। ये देखें, ये हम इसको, ये जो डब्बे हैं, ये जो गोल दायरे नज़र आ रहे हैं, हम इनको 4 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 16 भी कर सकते हैं। ठीक है, जितने आपका दिल चाहे उतने आप कर सकते हैं। ठीक है, चाहे देखिए, ये देखिए 16 हो चुकी है, 20, 24, जितने आप करना चाहें, कम करना चाहें वो भी कर सकते हैं। हम फिलहाल 12 कर लेते हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमने काम कैसे करना है, शेप को इस्तेमाल कैसे करना है, तो वो हम देखने लगे थे।
चलिए ये देखिए मिसाल के तौर पर हमारे पास मौजूद है जी हाँ, देखिए ये हमने इसका कलर ले लिया है। कलर हमने जो है ना आपको मालूम है मैंने कल भी आपको बताया था कलर आप पिक कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये एक ब्लैक कलर था और दूसरा ये कलर मैंने इन दोनों को पिक किया है, ठीक है? देखिए यहाँ पे ये है, ये नीचे 3 लाइनें इस पे क्लिक करें, ये देखें और ये हमारे पास कलर मौजूद है, इस पे क्लिक किया, ये है और ये हमारे पास टॉप बॉटम इस पे टॉप पे क्लिक करें, ये किया। आप देख सकते हैं यहाँ से ये पिक इस पे क्लिक करें, ठीक है? और यहाँ पर जो आपको कलर चाहिए आप ऊपर देखेंगे इधर, देख रहे हैं आप देखो कलर चेंज हो रहा है ऊपर। जो आपको कलर चाहिए यहाँ से आप उसको क्लिक कर लेंगे। मैंने यहाँ से किया है, ठीक है? तो जो आपको मुनासिब लगे वो कर लें आप। अच्छा जी, अभी हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है देखिएगा। ये ठीक हो गया जी। इसको थोड़ा-सा हम इधर तक ले आए और नीचे से ठीक है जी। ये असल में हिल रहा है बार-बार, मैं इसको लॉक कर दूँ ताकि हमें तंग ना करे। ये मैंने इसे लॉक कर दिया, अब ये तंग नहीं करेगा। ठीक है जी। तो हम इस तरह से इन शेप को इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी इसको नहीं करना, ये तो हमने यहाँ पे इस्तेमाल की हुई है इसको, ठीक है जी। तो ये देखिए, सही है जी। ये आप देख सकते हैं कि हमने ये काम किया है, ठीक है? तो इस तरह से हम इसकी शेप बना सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर ये शेप में आए, इधर आए, ठीक है? इधर इधर से यहाँ से ये कुछ भी हमने उठाया, इसका कलर आप सॉरी कलर असल में उसका नज़र नहीं आ रहा, इसलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि वो नज़र आए। ठीक है जी। ये कलर तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं लग रहा, हम कलर पिक कर लेते हैं यहाँ से, बस ये ठीक है जी। ये देखिए जी, अब यहाँ पे हमने दरमियान में जो हमें ब्लू कलर का नज़र आ रहा है इस पे क्लिक करके हम मज़ीद इसको हल्का सा ऐसे कर दें और नीचे वाला जो है उससे आकर हम ऐसे कर दें, ठीक हो गया। अब इस पे हम चाहे कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, नीचे पट्टी लगाना चाहें आप वो भी ले सकते हैं, ये लिया, ठीक है? और ये हमारे पास मौजूद इस तरह से, ठीक है जी। आप यहाँ पे कुछ भी लिख दें, तो इस तरह से जी हम इन शेप को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? मिसाल मैंने इसको सेव कर दिया, ये है जी, ठीक है? तो इस तरह मैंने एक सिर्फ़ आपको एक आइडिया शेयर किया है कि इन शेप से हम इस्तेमाल करके, ठीक है? देखिए हमने यहाँ पे इसको आउटलाइन भी दी हुई है, आप इस तरह इन शेप को आउटलाइन दे सकते हैं, इसका शेड भी दे सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं,
ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ बखूबी आप शेव इस्तेमाल करना सीख जाएँगे। जी हाँ। अच्छा जी, मैं बैक आता हूँ थोड़ा-सा। हाँ, तो आपको मालूम है कि अभी हमने, ठीक है जी, ये टेक्स्ट एंड इमेज में इमोजो और ये शेव हमने अभी इसको थोड़ा तफ़सील से देखा था। तो ये हमने फिल है, इसको मालूम है आपको, ये कलर वगैरह जो हैं, ये ज़्यादा कलर के लिए, ये टॉप और बॉटम 2 कलर के लिए, और ये अगर इसको हम क्लिक करेंगे तो ये टॉप वाला बॉटम एक कलर हो जाएँगे और ये कलर का एंगल चेंज करने के लिए, ठीक हो गया। आउटलाइन है, ठीक है, ये हमारे पास आउटलाइन मौजूद थी टॉप, इसकी जो हम आउटलाइन लें, देखें मिसाल के तौर पर, ये हमने आउटलाइन थोड़ा बड़ा कर दिया है और इसको भी आउटलाइन को थोड़ा क्लियर कर दिया ताकि हमें नज़र आ सके। ठीक है जी, आप देख सकते हैं, मैं और इसको वाज़े कर दूँ, देखें, ठीक है जी, ये हमने 2 कलर लिए अपनी आउटलाइन के लिए, ठीक हो गया। आप ज़्यादा कलर ले सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, ये देख सकती हैं आप, आपकी आउटलाइन में ज़्यादा कलर आ चुके हैं, ये जो आपने ऐड किए हुए हैं, ठीक है। और अपनी आउटलाइन के यहाँ से ये जो है, इस पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे जो कलर है आउटलाइन में, उसका आप एंगल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक हो गया जी। और उसके साथ फिर आगे हमें ये जो एक ब्लैक डब्बा-नुमा नज़र आ रहा है, इसका क्या फ़ायदा है? ये भी देखें, ये हमारे पास है कि जो हमने आउटलाइन में कलर लिए हैं, यहाँ से भी हम उनके एंगल को चेंज कर सकते हैं मज़ीद, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये वाला ऑप्शन है, इसका क्या फ़ायदा देखिए, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो है ना कलर को बिल्कुल गोल दायरे के अंदर हमें दे देता है, ठीक हो गया। तो हम जो करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक लाइन सी नज़र आ रही है ये क्या है जी? ये आउटलाइन है, जो हमने ये दी हुई है ना ये आउटलाइन, तो आउटलाइन हमारे पास मुख्तलिफ मौजूद है, हम कैसी देना चाहते हैं देखिए, ये देखें, हमारे पास इस तरह की आउटलाइन मौजूद है, इस तरह से भी मौजूद है, इस तरह से भी मौजूद है, तो मुख्तलिफ हमारे पास, ये देखिए, आप देख रहे हैं ऊपर, ठीक है? इस तरह से भी हम आउटलाइन दे सकते हैं, ठीक है? इस तरह से भी देख सकते हैं, ये देखें, ये आपकी आउटलाइन इस तरह से आ रही है, ठीक हो गया। और इसी तरह आप आउटलाइन को कोई भी आप जो आपको अच्छी लगे, आप वो वाली आउटलाइन यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है जी। ये है हमारे पास यहाँ पे आउटलाइन के इनके आउटलाइन के स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगला हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, इसका क्या फ़ायदा है देख लेते हैं इसको। मैं यहाँ पे आउटलाइन को नॉर्मली कर लेता हूँ जो पहले वाली है। जी हाँ, अब हम दूसरा ये वाला देख लें ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी उसका जो है ना कलर को मज़ीद इंग्रेडिएंट हम चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। आप देख रहे हैं ऊपर चेंजिंग, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अगला ये ऑप्शन, इसका क्या फ़ायदा देख लेते हैं इसको भी। इसको मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि हमने जो आउटलाइन ली है, हम उसको ब्लर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर नहीं करना चाहते तो सिंपल है, हम इसको ऐसे रहने दें इसकी हालत पे। अब जितना हम इसको ब्लर करना चाहते हैं उतना हम इसको कम कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, देख रहे हैं आप ये आप आउटलाइन को देख रहे हैं? पहले बिल्कुल साफ थी। मैं आपको 1 मिनट दोबारा दिखा दूँ। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल क्लियर है अब, ठीक है। अभी देखिएगा मैं इसको ब्लर करने लगा हूँ, फिर आप देखिएगा कैसी नज़र आएगी। कहाँ से करना है? इधर से, ठीक है। ये मैंने किया और अभी इसको ऐसे कर दिया इतना, जितना आपको मुनासिब लगे। ये देखिए जी, ये ब्लर हो चुकी है, ठीक हो गया। ये देखें, सही है जी। उसके बाद जी हमारे पास शेड है, ठीक है, जो हमने शेप ली है, तो समझ आ रहा है आपको, हम जो ये शेप उठाई थी ना यहाँ से, आपको ये जो हमने यहाँ से उठाई है, यहाँ से कोई भी उठा ले चाहे, ठीक है, उसको ये फिल के आगे हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं, फिर आउटलाइन है, हम इसको आउटलाइन दे सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है ना, मैं इसको ऑफ कर ये फुल कर देता हूँ ताकि ये वाज़ेह नज़र आए। ठीक है जी, ये हमने यहाँ तक इसको तफ़सील से देख लिया है कि हम शेप लेंगे कैसे और उसको जो फिल वगैरह है, दरमियान से उसको कलर क्या देना है, कैसे देना है, ये भी हमने तफ़सील से देख लिया। आउटलाइन बिल्कुल सेम फिल की तरह है। आगे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है शेडो का, तो हम शेडो भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने ये शेप उठाई है, हम इसको शेड देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं, देखिएगा
आप देख रहे हैं इसके नीचे आपको एक ब्लैक जो ना एक साया सा नज़र आ रहा है, ये शेड है, ठीक है? नज़र आ रहा है आपको? देखिए मैं 1 मिनट इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। देख रहे हैं आप ये? ठीक है? ये इस तरह से आप शेड लगा सकते हैं, ठीक है? इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं, आप चाहते हैं ये दाएँ तरफ नज़र आए, बाएँ तरफ नज़र आए, ऊपर या जहाँ आपका दिल चाहे आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं शेड का, ठीक है? आप इसको जो आपने शेड दिया है, आप इसको ब्लर कर सकते हैं कि बिल्कुल वाज़ेह नज़र ना आए बल्कि धुंधला-धुंधला सा नज़र आए, आप कर सकते हैं। देखिए ऐसा है, अब हम इसको ऐसे करते हैं, पहले हमने ये इस तरह नज़र आएगा, ठीक है जी? अब देख रहे हैं आपको वाज़ेह कलर नज़र नहीं आ रहा ब्लैक, बल्कि ब्लर होके नज़र आ रहा है, ठीक हो गया? तो ये, और दूसरा हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है? यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये था जी हमारा, ठीक है जी? ये छोटी तस्वीर है और शेप, हमने मुकम्मल इसको आज पढ़ लिया, ठीक है? उम्मीद है आपको ये मुकम्मल समझ आ गया होगा। अगर कोई बात फिर भी समझ ना आई हो तो आप पूछेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आगे हम देख लेते हैं, आज हमारे पास ये फ़ोटो है, ठीक है? मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखिएगा। ये मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ से हम कोई फ़ोटो उठा लेते हैं। अच्छा जी, देखिए हमारे पास अगला ऑप्शन क्या मौजूद है, ठीक है? ये वाला। तो इस पे हम आते हैं थोड़ा-सा 1 मिनट के अंदर। पहले हम एक और बात सीख लेते हैं। मैं बिल्कुल बैक पे आ जाता हूँ। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे ये फ़ोटो मौजूद है ना, हम इसको पहले देख लेते हैं आज, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। देखिए हम यहाँ गैलरी से कोई अपनी फ़ोटो उठा लेंगे। ये जी मिसाल के तौर पर हमारे पास हमारी गैलरी मौजूद है, ठीक है? मैं यहाँ से इस तस्वीर को उठा लेता हूँ। ये मैंने इस तस्वीर को लिया, ठीक है जी? अच्छा, अब आप देखते हैं कि हम कोई तस्वीर, ठीक है? हम देखते हैं कि यार एक तस्वीर है लेकिन वो बहुत छोटी है। अब जब हम उसको ज़ूम करते हैं ना, ठीक है? तो उसके पिक्सल फट जाते हैं, ठीक है? वो धुंधली-सी और बिल्कुल क्लियर नहीं रहती बल्कि वो फट जाती है, ठीक हो गया? तो अब इसका क्या तरीका है कि एक छोटी तस्वीर को हम बड़ा कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो उसका आसान तरीका है, आप जाएँगे इधर, ये देखें, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है रीसाइज़। अगर आपके पास कोई छोटी तस्वीर है ना और उसको बड़ा करने से उसके पिक्सल फट जाते हैं, वो दरमियान से जो है ना वो यानी कि अलग सी नज़र आती है और वो जो तस्वीर की पहले लुक थी वो ख़राब हो जाती है, तो उसको सही करने का क्या तरीका है, आप तस्वीर को सिलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पे रीसाइज़ पर आ जाएँ, ठीक है? इस पे क्लिक करें। ठीक है जी, अब यहाँ पे वैसे तो साइज़ भी नीचे लिखे हुए हैं कि आप कोई भी कितने साइज़ का रखना चाहते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप क्या करें, अभी देख रहे हैं आप ये तस्वीर का क्या है, 200, ठीक है, बाय 257, ये है इसका साइज़, यानी ये इतने पिक्सल का है। हम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लेंथ मौजूद है इसको फुल कर देते हैं, ठीक है? ये हमने किया, आप देख सकते हैं ऊपर 396 बाय 509 हो चुका है, ठीक है? हम इसको ओके कर देंगे, यहाँ से क्लिक कर देंगे, ठीक है जी? ये देखिए हमारे पास ये तस्वीर 396 बाय 509 हो चुकी है पिक्सल। देखिए बिल्कुल क्लियर है, अभी इसके पिक्सल नहीं फटेंगे। हमने और इसको बड़ा करना है, अब दोबारा रिसाइज़ पे आइए और इसको फुल कर दीजिए, ये हमने किया और देखिए अब यह 792 1018 हो चुका है। आप इसको ओके कर दें। ये जी आपकी तस्वीर मज़ीद बड़ी हो चुकी है। आप चाहते हैं कि इसको मज़ीद बड़ा करें, आप इसको एक दफ़ा और, ठीक है? ये मिसाल के तौर पे आपने इसको कर दिया। अभी आपकी तस्वीर देख सकते हैं आप 1584 बाय 2036 जो है ना वो पिक्सल की हो चुकी है। ठीक हो गया? अब इसको आप ओके कर दें। तो ये आपके पास तस्वीर मौजूद है, देखिए पहले जो बिल्कुल छोटी-सी तस्वीर थी, अब आप उसको इस तरह से आपने उसको बड़ा कर लिया और उसके पिक्सल भी नहीं फटे। तो अब हम इसको महफ़ूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक किया और गैलरी पे क्लिक कर दें। ये आपके पास सेव हो चुकी है। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, अब हम आते हैं, अच्छा जी, तो अभी जनाब हम अभी हमने ये देख लिया कि एक तस्वीर को जिसका साइज़ बिल्कुल छोटा हो, हम उसको बड़ा कैसे कर सकते हैं, उसके पिक्सल फटे बगैर, ये हमने सीख लिया। तो बहरहाल
हम आगे चलते हैं अपने सबक की तरफ। हम टेक्स्ट एंड इमेज पढ़ रहे थे, हम प्लस पे आए। प्लस पे आकर आपको मालूम है कि हमने छोटी तस्वीरें शेप पढ़ लिया था। आगे हमारे पास ये फ़ोटो मौजूद है, हम इस पे आते हैं। मैं इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ठीक है, ये हमारे पास नीचे यहाँ पे तस्वीर, यहाँ से हम तस्वीर उठाएँगे। ठीक है, ऑप्सिटी के नीचे। यहाँ हम गए, तस्वीर यहाँ से उठा लेते हैं। यहाँ से आपको मालूम है अभी जो हमने तस्वीर को बड़ा किया है, इस वाली तस्वीर को हमने बड़ा किया था अभी। ठीक है, ये फ़ोटो एडिटर में पड़ी हुई है। इसको हमने बड़ा किया था, हम इसी को ले लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास तस्वीर जनाब आ चुकी है। देखें ये इसका साइज़ है, जितना हमने इसको किया था। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, अब हम इस पे कुछ काम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? ठीक है, हमने तस्वीर ली है, हम इस पे कुछ काम करना चाहते हैं तो ये हमारे पास ए का निशान नज़र आ रहा है आपको? ये वाला, ठीक है? ए, इस पे क्लिक करें। ये मैंने किया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन आया ये हमारे पास शेप आई है। ठीक है, हम यहाँ से कोई भी शेप उठाकर देखिए, ये देखें, ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मज़ीद जो है ना शेप मौजूद हैं। ठीक हो गया? यहाँ से हम कोई भी उठा सकते हैं। ये गोल दायरा-नुमा है। मिसाल के तौर पे ये देखें, इसको बड़ा कर लें थोड़ा-सा आपकी। ठीक है जी? यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, तो ये जो है ना बाकी सब ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ़ आपके पास तस्वीर बाकी रह जाएगी। ठीक है? देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। ये देखिए जी। ठीक है जी? ये सिर्फ़ आपके पास तस्वीर बाकी है। और इसी के साथ हमारे पास अगला जो ऑप्शन मौजूद है, ओह सॉरी। जी हाँ, अगला हमारे पास ऑप्शन मौजूद है ये सेटिंग का। इस पे मैं क्लिक करता हूँ ये, तो इसमें मज़ीद कुछ ये सेटिंग्स हैं, ठीक है? तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे जी हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, इसका क्या फ़ायदा हम इसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, देखिए ये हमने जो तस्वीर में जो हमने शेप इस्तेमाल की है, हम उसमें ब्लर लाना चाहते हैं कि नहीं चाहते? अभी देखिए, इस वक़्त तो क्या था ये बिल्कुल देख रहे हैं आप? ये बिल्कुल क्या मसला है? इस वक़्त आप देख रहे हैं ये जो तस्वीर है, ये चारों तरफ से बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? यानी इसमें कोई ब्लर नहीं है, कोई धुंधलापन नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐसा हो, तो हम कर सकते हैं किससे, ये वाला ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। देखिए मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। ये मैंने किया और हम इसको ब्लर कर लेते हैं जितना करना चाहें। अभी हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये देख रहे हैं आप? अब ये तस्वीर आपकी ब्लर हो चुकी है, ठीक है? दाएँ-बाएँ से जो आपने शेप इस्तेमाल की है। अच्छा जी, उसके बाद हम देखें तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन मौजूद है। इसका क्या फ़ायदा है जी? इसका फ़ायदा ये है कि आपने मिसाल के तौर पे ये तस्वीर ली है। इस फ़ोटो में आप ये चाहते हैं कि एक फ्रेम लगा हुआ है, आपको फ्रेम पसंद है, ठीक है? आप चाहते हैं लेकिन यहाँ पे तस्वीर मेरी होनी चाहिए या यहाँ पे तस्वीर कोई और होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अपनी तस्वीर लगा सकते हैं। कैसे? इसको ख़त्म करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो आखिरी ऑप्शन है, ठीक है? मैं इस पे करता हूँ, ये देखिए मैंने किया क्लिक और ये आपको मालूम है कि हमने इसको ब्लर किया हुआ था, हम इसको फुल कर देते हैं ताकि ये ब्लर ना रहे। चलिए हम इस पे आ गए, तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हमने शेप यहाँ से गोल उठाई थी, दायरा-नुमा, तो ये हमने जितना हम इसको काटना चाहते हैं, हम उतना सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया जी? ये मैंने इतना इसको कर लिया। अभी मैं अब इसको कर रहा हूँ अप्लाई। ये देख सक 1 मिनट। ये देख सकते हैं जी आप कि तस्वीर दरमियान से ख़त्म हो चुकी है। ठीक है जी? ये क्यों तंग कर रहा है ये? ये तस्वीर दरमियान से ख़त्म हो चुकी है। ठीक है जी? आप इस तरह से कोई तस्वीर उसको ख़त्म करना चाहते हैं, अब यहाँ पे आप अपनी तस्वीर लगा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कलर मौजूद है कि हम यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए, ये देख सकते हैं आप कि इसके कलर को हम कम तेज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? आपको जो मुनासिब लगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये ये ओपेसिटी मौजूद है कि हम इसकी तस्वीर की जो ओपेसिटी है इसको कम करके हम बैकग्राउंड नुमा बना सकते हैं। ये देख रहे हैं आप? अच्छा जी, तो हम इसकी जो ये देखिए मैं इसकी ओपेसिटी है, हम इसको देख लेते हैं। ये देखें आप, ये बिल्कुल बैकग्राउंड नुमा नज़र हम इसको बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। ठीक है? सही है जी? ये हमारे पास ओपेसिटी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये आगे फ्लिप का ऑप्शन मौजूद है। फ्लिप मैंने पहले पीछे आपको बताया था कि मैं आपको अब आगे जाके बताऊँगा। ये देखें,
मैंने उस वक़्त आपसे कहा था कि वहाँ पे काम नहीं कर रहा था फ्लिप, तो ये है जी, हम इसको ये दाएँ-बाएँ कर सकते हैं, ठीक हो गया? और ये इसके बाद अगला जो ऑप्शन है हमारे पास ये रोटेट का है, हम इसको ऊपर-नीचे कर सकते हैं, ठीक है जी? ये है हमारे पास। तो आगे सेटिंग है, ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। तो ये है जी ये जी हमने आज मज़ीद किसको देख लिया, ठीक है? ये हमने फ़ोटो को भी पढ़ लिया, ठीक हो गया जी? छोटी तस्वीरें भी पढ़ ली, शेप भी पढ़ ली और यहाँ पे तस्वीर को लेना, ठीक है? किसी तस्वीर को जो है ना वो ऐड करना या तस्वीर में मज़ीद कुछ एडिटिंग करना वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक हो गया? आगे जी हमारे पास टेक्स्ट है, टाइम क्या हुआ है? जी हाँ, आगे हमारे पास टेक्स्ट है, मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है जी? अब यहाँ पर हमारे पास ये ऑन हो चुका है, ठीक है? यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है? यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे, जो आपको ब्लैक ये नज़र आ रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए आपके जो कीबोर्ड है वो ख़त्म, जो कीबोर्ड वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए मेरे सामने ये इस तरह से ये ऑन हो चुका है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लूँ। ठीक है जी, ये मिसाल के तौर पे मैंने ये लिख लिया। अच्छा उसके बाद अभी देखिएगा हमारे पास यहाँ पे पहले में हम इसको देख लेते हैं, बस फिर आगे चलते हैं। ये हमारे पास पहला ऑप्शन मौजूद है वर्ब का। इसका क्या मतलब है जी? ये आगे बड़ी तहरीर में काम आएगा। हम आपको आगे जाके बताएँगे इसको कि वर्ब का क्या मतलब है। आगे हमारे पास एस मौजूद है, इसका क्या फ़ायदा देखिए। ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे ये वो स्टाइल के अंदर हमारे पास ये इंग्लिश या एबीसी या आदाद मौजूद हैं। हम कोई लगाना चाहें तो यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है जी? उसके बाद ये हमारे पास ये टी है, इसका क्या है जी? इसके अंदर डेट और जो है ना मुख्तलिफ़ स्टाइल के अंदर, अंदाज़ के अंदर और तरीके से यहाँ पे जो है ना वो डेट को और जो है ना वो यानी कि वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। चाहे आप यहाँ से मुख्तलिफ़ अंदाज़ में आप डेट ले सकते हैं, ठीक है? वो महीना ले सकते हैं, साल ले सकते हैं। मुख्तलिफ़ अंदाज़ में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ले सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आगे ये प्लस का निशान मौजूद है। इसका क्या फ़ायदा है जी? इसका फ़ायदा ये है कि हमने अपने मोबाइल में फ़ोटो एडिटर के अंदर, ठीक है? हमने फ़ोटो एडिटर में जो कुछ लिखा है, वो ख़त्म नहीं हुआ बल्कि यहाँ पर इसके अंदर जमा हो चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपने जो अभी तक लिखा होगा आपके सामने आ जाएगा। देखिए मैं करता हूँ, ये देखिए जी, ये हमारे सामने आ चुका है। ठीक है जी? ये जितना हमने यहाँ पे काम किया है, ये आपके सामने मौजूद है। ठीक है जी? तो इस तरह ये आपके सामने भी आ जाएगा, जो आपने काम किया होगा ये इस प्लस के अंदर मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद आगे तो हमने इसको देख लिया, ठीक है जी? अब हम आ जाते हैं जी, ये हमारे पास पहला ऑप्शन मौजूद है, ठीक है? हम आज ये हमारे पास टेक्स्ट है, ये प्रॉपर्टीज़ है, इफ़ेक्ट है, ये हमारे पास मुख्तलिफ़ मौजूद है। आज हम सिर्फ़ टेक्स्ट को देखकर ख़त्म करते हैं बात। अच्छा जी, हमने टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करके लिख लिया, इसको भी हमने पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं टेक्स्ट पे, इसका कलर वगैरह देना हो तो हम यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है जी? देखें ये हमारे पास टेक्स्ट है, टॉप में हम कौन-सा कलर रखना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो आपको अच्छा लगे वो आप रख लें। ठीक है? और बॉटम में कौन-सा कलर रखना चाहते हैं वो भी आपकी मर्ज़ी है, जो आपको मुनासिब लगे वो रख सकते हैं। ठीक है जी? ये है, आप 2 कलर रखना चाहें, अगर आप ज़्यादा कलर रखना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर देंगे। ये जो 3-4 लाइनें नज़र आ रही है देखिए, ये देखिए। ठीक है जी? ये आप देख रहे हैं ऊपर ज़्यादा कलर आ चुके हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको ऑन करके इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कलर की विंडो ऑन हो जाएगी। देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने किया, आप देख सकते हैं हमारे पास 4 कलर हैं। आप इसमें मज़ीद यहाँ प्लस के साथ मज़ीद कलर ले सकते हैं। ख़त्म करना चाहें तो इसको पकड़ेंगे और पकड़ के यहाँ पे इसको छोड़ेंगे तो कलर ख़त्म हो जाएगा। और इसको आप फ़ेवरेट करना चाहते हैं कि आपको बार-बार सेटिंग ना करना पड़े तो आप यहाँ पे आप जो है ना इसको फ़ेवरेट करके अप्लाई कर दें। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो ये है जी हमारे पास टेक्स्ट का जो हम कलर है उसको चेंज कर सकते हैं और उसके साथ हमारे पास ये, ठीक है, ये हमारे पास मौजूद है कि जो हमने कलर का ये टेक्स्ट लिया है, चाहे 2 कलर ले लें, चाहे हम इसको इसमें ज़्यादा कलर ले लें, इसको ग्रेडियंट नुमा कर लें, तो अब उसके कलर को हम उस कलर का एंगल चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर। ये हमारे पास उसका ऑप्शन है। देखिए, आप ऊपर देखें, टेक्स्ट के अंदर आप कलर को देख रहे हैं, घूम रहा है, ठीक है?
आपको जो मुनासिब लगे वो आप रख लें, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे मैंने ये इस तरह से रख लिया, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास आगे ऑप्शन मौजूद है ये वाला, जो आपको ब्लैक और वाइट एक डब्बा सा नज़र आ रहा है। इसका क्या फ़ायदा है, वही है जी ये भी। यहाँ पे भी आप मज़ीद इसके अंदर इसके कलर को, ठीक है, जो ऊपर था उस कलर को नीचे कर सकते हैं, नीचे वाले को दाएँ-बाएँ जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं मज़ीद, ठीक है जी। और या फिर ये दूसरा ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, आपको ये भी मालूम है कि ये कलर को गोल दायरे के अंदर हमें दिखाएगा। ये देखिए इस तरह से, और ये देखें, ठीक है, इस तरह। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ टेक्स्ट के अंदर इफ़ेक्ट मौजूद है, ठीक है जी। ये हमने देख लिया, ये हमने टेक्स्ट को ये टेक्स्ट को हमने देख लिया, ठीक है। आगे हमारे पास आउटलाइन है कि हमें जो टेक्स्ट लिखा है हम इसको आउटलाइन भी दे सकते हैं। क्या मतलब, जो इसको चारों तरफ हमें नज़र आ रही है ना लाइन सी, हम वो आउटलाइन कहलाती है। अब आउटलाइन एक वो भी इसी तरह बिल्कुल सेम टेक्स्ट की तरह है कि टॉप और बॉटम, कि टॉप में कौन सा कलर चाहिए और बॉटम में कौन सा कलर चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं, ठीक है, इसके ऊपर ये हम आउटलाइन पे आ गए, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, सॉरी ये देखिए लेंथ ऑफ था, इस वजह से कलर शो नहीं हो रहा था। मैंने यहाँ से ये कलर ले लिया, ठीक है। अच्छा जी, और बॉटम में हम कलर ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। अभी मैं आपको ये दिखा दूँ, ये देख सकते हैं आप। अच्छा ये देख रहे हैं आप, ये दरमियान में आपको जो गोलाई के अंदर कलर नज़र आ रहा है ना, ये हमने इसको यहाँ पर, ठीक है, ये था हमारे पास, हमने इसको गोलाई में किया हुआ था, ठीक है। इसको इसी की हालत पे छोड़ देते हैं। अब ठीक है, अभी देखें जी, ये है जी, ठीक है। अभी हमने आउटलाइन जो ली है, ये यहाँ से ऑफ है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। कलर इसका ये रख लिया। जी हाँ, अभी देखिए आप देख सकते हैं ये हमारी आउटलाइन हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप, हमने एक ये जो आउटलाइन ली है, ये कलर है टेक्स्ट के अंदर और ये उसकी आउटलाइन है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। और ये आगे वही है कि अगर आप इसको ओके करेंगे तो ये जो टॉप में कलर है ये बॉटम में भी आ जाएगा। यहाँ पे वही जो है ना, आप कलर का मज़ीद आप एंगल चेंज कर सकते हैं यहाँ पे आउटलाइन के कलर का। आगे जो हमारे पास बैकग्राउंड है कि हम अपने टेक्स्ट को बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड, यहाँ से कोई भी कलर ले लें आप। सॉरी इसकी ओपेसिटी बिल्कुल ख़त्म है, ये देख सकते हैं आप, ऑफ है। इसको मैं फुल कर देता हूँ, ये मैंने किया, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास हमारे टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड आ चुका है। इसको भी फुल कर लेते हैं और इसको क्लिक करके कलर एक ही कर देते हैं बैकग्राउंड का, ठीक है जी। आगे मज़ीद वही ऑप्शन हमारे पास मज़ीद मौजूद है। तो बहरहाल ये था जी हमारे पास, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको ऑफ कर रहे हैं, ठीक है जी। ये है जी, आप देख सकते हैं कि हमने इसको तफसील से देख लिया है कि हम कैसे एक टेक्स्ट लिख सकते हैं। हमने लिख लिया, और इसके फ़ॉन्ट कहाँ चेंज कर सकते हैं वो कल प्रॉपर्टीज़ में इंशाल्लाह आएँगे। मैं आपको आज एक जो है ना वो वीडियो सेंड करूँगा, आपने वो मुकम्मल देख लेनी है और फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर लेना है। कैसे करना है वो मैं आपको मुकम्मल आज बता दूँगा, ठीक है? आज बता दूँगा, वरना कल के सबक में इंशाल्लाह बता दिया जाएगा, वरना एक वीडियो है वो मैं आपको दे दूँगा। तो ये जी हमने आज देख लिया टेक्स्ट है, और ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद थे। ये टेक्स्ट का कलर है, ये आउटलाइन का कलर है, और ये बैकग्राउंड हम दे सकते हैं। तो आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो गई, माज़रत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।